हेलो स्टूडेंट्स, वी मेट यू अगेन। आज हम आप लोग को बताने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में टूथ और टंग के बारे में, जिसका हिंदी होता है दांत और जीभ। तो देखिए, आज हम आप लोग को पाचन तंत्र में दांत और जीभ के बारे में बताने वाले हैं कि कौन कौन से फंक्शन करते हैं और कौन कौन से कैसे कैसे डाइजेस्टिव सिस्टम में अपने हेल्प को करते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आपका है, सबसे पहले हम जानते हैं आपका टॉपिक जो है वो क्या है, डेंटिशन ह्यूमन, मतलब जो दांत का जो दंत सूत्र होता है उसके बारे में हम जानने वाले हैं, दंत विन्यास के बारे में जानेंगे। तो देखिए, जो ह्यूमन डेंटिशन होता है, मतलब मानव का दांत होता है, दंत विन्यास होता है, वो कैसे होता है इसके बारे में हम आज आपको डिटेल से बताने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे कि जो हम लोग का माउथ होता है, हम लोग का जो डाइजेशन सिस्टम होता है वो स्टार्ट कहाँ से होता है। तो जो भी हम लोग के शरीर में डाइजेशन होता है वो हमारे माउथ से स्टार्ट होता है और लास्ट जाके एनस तक वो क्या होता है, प्रोसेस फिनिश होता है। तो देखिए, सबसे पहले आज हम माउथ के बारे में जानेंगे। तो माउथ में होता क्या है, तो माउथ में जो मेनली फंक्शन होता है वो हमारे टूथ और टंग का होता है, मतलब दांत और जीभ का होता है। तो सबसे पहले हम दांत के बारे में जानेंगे, फिर आपको बताएंगे कि जीभ के कौन कौन से प्रोसेस होते हैं डाइजेशन करने में भोजन को। तो देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे कि जो हम लोग का माउथ होता है, तो माउथ जो होता है वो एक मांसल होंठ से क्या होता है, घिरा होता है। मतलब दो मांसल क्या होती हैं, एक संरचना होती है जो दांत के ऊपर दिखती है, उसी से क्या होता है, हम लोग का माउथ क्या होता है, घिरा होता है। फिर उसके अंदर देखा जाए तो हम लोग के जो दांत होते हैं वो दांत की संख्या कितनी होती है, तो 32 होती है। तो देखिए, जो हम लोग का माउथ है, वो माउथ में जो टूथ होता है, हम लोग का दांत होता है, वो दांत जो होते हैं मेनली कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक हेट्रोडोंट और एक क्या होता है, थिकोडोंट। क्योंकि देखा जाए तो जो टूथ होता है वो टूथ का मेनली कितने प्रकार होता है, तो 3 प्रकार का होता है। कौन कौन, हेट्रोडोंट, होमोडोंट और थिकोडोंट। जो 2 हेट्रोडोंट होता है वो अन्य प्रकार के एनिमल्स में होता है। तो हमें आज ह्यूमन के टूथ के बारे में जानना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ह्यूमन में जो टूथ होता है वो मेनली 2 प्रकार से होता है। कौन कौन सा, हेट्रोडोंट और थिकोडोंट। तो हेट्रोडोंट को हम क्या कहते हैं, विषमदंती, मतलब ह्यूमन का जो टूथ होता है वो समान नहीं होता है, मतलब उसमें 4 प्रकार के दांत होते हैं। अब देखिए, थिकोडोंट जो होता है जिसे हम गर्तदंती कहते हैं। तो थिकोडोंट इसलिए बोला जाता है ह्यूमन टूथ को, क्योंकि वो जो दांत होता है वो गम, मतलब मसूड़ों के अंदर क्या होता है, धंसा हुआ होता है। गर्त में क्या होता है, धंसा हुआ होता है, जिसके वजह से उसे क्या कहा जाता है, थिकोडोंट, मतलब गर्तदंती। अब देखेंगे कि जो हम लोग के दांत होते हैं, तो दांत का जो इंटरनली स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। अब देखिए, हम लोग का टूथ जो होता है वो मेनली कितने प्रकार का होता है, तो हम लोग के माउथ में जो टूथ होता है वो मेनली 4 प्रकार का होता है। कौन कौन सा, एक मोलर, प्रीमोलर, कैनाइन और इंसीजर। अब देखिए, मोलर, प्रीमोलर, कैनाइन, इंसीजर जो होते हैं वो कितने उसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, तो जो मोलर होता है उसे हम क्या कहते हैं, चर्वणक कहते हैं। प्रीमोलर होता है उसे अग्र चर्वणक कहते हैं। कैनाइन जो होता है उसे हम रदनक कहते हैं। और जो इंसीजर होता है उसे कृंतक या छेदक कहते हैं। अब देखिए, हम लोग के जो माउथ में जो टूथ होता है, मतलब दांत होता है, वो दांत जो होता है वो मेनली जो होता है वो उसके 3 पार्ट होते हैं। हम लोग के जो टूथ होते हैं, दांत के कितने पार्ट होते हैं, तो 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से, तो स्टार्टिंग से देखा जाए तो हम लोग का दांत का जो नीचे वाला भाग होता है, जो गम के अंदर, मतलब मसूड़ों के अंदर क्या हुआ होता है, धंसा हुआ होता है, उसे हम क्या कहते हैं, रूट कहते हैं। मतलब जो दांत का सबसे निचला भाग जो मसूड़ों में धंसा हुआ रहता है उसे हम क्या कहते हैं, रूट कहते हैं। तो दांत के मेनली 3 पार्ट होते हैं, रूट, नेक और क्राउन। तो रूट को हम जड़ बोलते हैं, नेक को क्या बोलते हैं, ग्रीवा बोलते हैं। नेक जो होता है वो दांत का बीच वाला भाग होता है, जहाँ से मसूड़े के ऊपर से दांत स्टार्ट होता है। सबसे ऊपरी भाग होता है टूथ का, मतलब दांत का, जहाँ से हम लोग भोजन को क्या करते हैं, पचाने में मदद करते हैं। तो सबसे दांत के ऊपरी वाले भाग को क्राउन कहते हैं, जिसे हम शिखर बोलते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम मेनली ये जानते हैं
कि दांत के कितने प्रकार, दांत मनुष्य में कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के, हेटेरोडोंट और थिकोडोंट। और जो दांत के पार्ट होते हैं, तो दांत के मेनली 3 पार्ट होते हैं, कौन कौन, रूट, नेक और क्राउन। अब देखिए नेक्स्ट हम आप लोग को बताने वाले हैं कि जो दांत होता है वो दांतों में हम लोग के मेनली जो दांत होते हैं वो हेटेरोडोंट होते हैं, मतलब विषम दंती, समान नहीं होते हैं। और वो कौन कौन से दांत होते हैं, तो 4 प्रकार से होते हैं, कौन कौन, मोलर, प्रीमोलर, कैनाइन, इंसिजर और जिसे हम क्या कहते हैं, छेदक कहते हैं। तो अब देखिए ये जो दांत होते हैं, ये दांत कौन से दांत कितने काउंट में आते हैं, तो हम लोग की जो टोटल दांत होती है वो कितनी होती है, तो टोटल दांतों की संख्या कितनी होती है, टूथ की संख्या 32 होती है। हम लोग के माउथ में दांत की संख्या कितनी होती है, 32। मतलब एक वयस्क मनुष्य में बोला जाए तो 32 दांत होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, विजडम टूथ। इसी को हम क्या कहते हैं, बुद्धि दाढ़ कहते हैं। अब देखिए सबसे पहले देखेंगे कि तो जो छोटे बच्चे होते हैं, ह्यूमन में सबसे छोटे बच्चे होते हैं, तो जो 6 महीने के बाद के बच्चे होते हैं तो उन सब में जो दांत निकलना होता है, तो वो दांत जो होता है स्टार्टिंग में 20 होते हैं, जिसे हम दूध के दांत कहते हैं। मिल्क टूथ कितने होते हैं, जो बच्चों में होते हैं 20 दांत। ये 20 दांत जो होते हैं, इनके टूटने के बाद से ये जो विजडम टूथ होता है, विजडम टूथ की संख्या कितनी होती है, 12। ये दांत जो होते हैं, ये 20 दांत मिल्क दांत के टूटने के बाद से विजडम टूथ निकलना स्टार्ट होते हैं। मतलब जो बुद्धि की दांत होती है वो क्या होती है, निकलना स्टार्ट होती है। तो कुल लेकर के हम लोग के माउथ में कितने, 32 दांत होते हैं। अब देखिए जो नेक्स्ट आपका है, तो अब ये जानेंगे कि हम लोग के माउथ में जो दांत होते हैं वो मेनली 4 प्रकार से होते हैं। तो वो कौन कौन से दांत हैं जो मतलब किस तरह से भोजन को पचाने में हेल्प करते हैं। तो देखिए हम लोग के जो मोलर की संख्या होती है, मतलब दांत में जो मोलर होता है जिसे हम चर्वरक कहते हैं, वो सबसे पीछे वाला भाग होता है, जिसकी कितनी जोड़ी होती है, 3 होती है। जो मोलर की संख्या होती है वो कितनी होती है, 3 जोड़ी होती है। और संख्या बोला जाए तो अब देखिए ये जो मोलर होता है ये भोजन को क्या करता है, कुचलने में क्या करता है, सहायता करता है। मतलब भोजन को अच्छी तरह से पीसने में क्या करता है, मदद करता है। अब नेक्स्ट आपका है प्रीमोलर। तो प्रीमोलर और मोलर इन दोनों का काम होता है कि जो भी हम लोग फूड इंटेक करते हैं, भोजन लेते हैं, उसको ये अच्छी तरह से क्या करते हैं, पीसने का कार्य करते हैं। तो ये जो प्रीमोलर होता है इसकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। और जोड़े में देखा जाए तो ये 2 जोड़ी होते हैं। अब नेक्स्ट आपका है जिसे हम कैनाइन बोलते हैं। कैनाइन की संख्या कितनी होती है, तो 1 जोड़ी होती है। कैनाइन की संख्या कितनी होती है, 1 जोड़ी। और इसकी टोटल संख्या देखा जाए तो इसकी संख्या कितना होता है, 8 होता है। मतलब 1 जोड़ी, 2 जोड़ी ऊपर और 2 जोड़ी नीचे, मतलब साइड साइड में कितने होते हैं, 1 जोड़ी होते हैं। अब देखा जाए नेक्स्ट आपका है इंसीजर। तो इंसीजर जो होता है इसकी संख्या कितनी होती है, 12। मतलब क्या होता है कि इसका जो संख्या होता है ये 2-2 जोड़ी में होता है, 2 जोड़ी इधर साइड में और 2 जोड़ी एक साइड में। तो कुल लेकर के कितने होते हैं, 12 होते हैं। अब देखिए जो दांत होता है, तो दांत के बीच में जो हम लोग का भाग ये वाला होता है, जो जिसे हम क्या बोलते हैं, तालू। इसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, पैलेट। मतलब दांत के जो ऊपर वाला भाग होता है जिसे हम क्या कहते हैं, तालू बोलते हैं। तो ये हम लोग के माउथ में सबसे कठोर भाग होता है जिसे हम तालू बोलते हैं, और इंग्लिश में इसे पैलेट बोलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट आपका है, जो ये दांत होते हैं, ये दांत में जो अगला वाला जो कैनाइन भाग होता है, इंसीजर भाग होता है। इंसीजर भोजन को क्या करता है, पकड़ने में मदद करता है। और उसके बाद से कैनाइन देखा जाए तो कैनाइन जो होता है वो भोजन को क्या करता है, कुतरने में मदद करता है। और जो मोलर प्रीमोलर होते हैं वो भोजन को अच्छी तरह से क्या करते हैं, पीसने का कार्य करते हैं। तो इतना क्लियर हुआ, ठीक है। अब देखिए जो आपका नेक्स्ट है, अब ये नेक्स्ट जो है इसमें होता है कि हम लोग का जो टूथ होता है, टूथ के नीचे क्या होता है, टंग होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, जीभ कहते हैं। अब देखिए ये जीभ का क्या काम होता है,
तो ये जो जीभ होता है ये हम लोग के भोजन को क्या करता है, अच्छी तरह से लार के साथ उसको भोजन को मिलाने का काम करता है। तो इससे पहले हम देख लेते हैं कि हम लोग का जो तालु होता है ये क्या होता है, सबसे कठोर भाग होता है। नेक्स्ट हम जानेंगे कि आपका जो दांत होता है, जो दांत बनता किससे होता है। तो ये जो हम लोग के दांत होते हैं मतलब टूथ होते हैं वो किससे बने होते हैं, तो हम लोग का जो दांत होता है वो डेंटाइन का बना होता है। अगर मतलब एग्जाम में आ जाए कि हम लोग का टूथ मतलब दांत किससे बना होता है, तो दांत जो होता है एक डेंटाइन नामक जो पदार्थ होता है उससे क्या होता है, बना होता है, जो बहुत ही कठोर होता है। अब देखिए नेक्स्ट आपका है जो हम लोग का दांत होता है, तो दांत का जो इनेमल होता है वो पूरे शरीर में हम लोग के दांत का जो इनेमल होता है वो सबसे क्या होता है, कठोर भाग होता है। मतलब अगर पूछ दिया जाए एग्जाम में कि हम लोग के बॉडी का सबसे हार्डेस्ट भाग कौन सा होता है, मतलब कठोर भाग कौन सा होता है, तो सिंपली हम बता सकते हैं कि हम लोग के दांत का जो इनेमल होता है वो सबसे क्या होता है, कठोर होता है। तो इतना क्लियर हुआ। अब चलिए नेक्स्ट आपका है टंग है, जिसे हम क्या कहते हैं, जीभ। तो जीभ के बारे में देख लेते हैं। तो देखिए ये जो जीभ होता है, तो जीभ का मेनली कार्य क्या होता है, तो जीभ जो होता है उसका मेनली फंक्शन होता है कि जो भी हम लोग फूड को इंटेक करते हैं, भोजन को ग्रहण करते हैं, उस भोजन को क्या करता है, लार को स्रावित करके वो क्या करता है, भोजन को अच्छी तरह से भोजन में मिला करके और चिपचिपा लसलसा बनाने में क्या करता है, मदद करता है। अब देखिए जो लार का है, तो लार का हम मेनली फंक्शन जानेंगे। तो लार का जो सबसे पहला कार्य होता है, तो ये लार क्या करता है, भोजन में मिल करके भोजन को क्या करता है, लसलसा और चिपचिपा बनाता है। ठीक है, जो भोजन आसानी से हम लोग के मतलब जो एलिमेंट्री कैनाल होते हैं, आहार नल, उसके अंदर जाने में क्या करता है, मदद करता है। तो इससे पहले हम जीभ के बारे में जानेंगे, लार के बारे में फिर बताएंगे कि लार क्या होता है। तो देखिए जीभ का जो मेनली फंक्शन होता है, तो मेनली कुछ ऐसे फंक्शन होते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो देखिए जीभ का सबसे पहला काम क्या होता है कि जीभ जो होता है वो पहले बोलने का काम करता है। मतलब जो भी हम लोग के माउथ से वॉइस निकलती है उसे क्या करता है, बोलने में मदद करता है। सेकेंड आपका है कि जो भी हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं, तो जीभ के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे सलाइवा ग्लैंड होते हैं, मतलब लार ग्रंथियाँ होती हैं जिनमें बहुत सारे एंजाइम, हार्मोन और कुछ मतलब पदार्थ होते हैं जो भोजन को लसलसा चिपचिपा बनाकर उसको पाचन करने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। तो देखिए लार जो होता है, जो जीभ के नीचे मतलब हम लोग का जो जीभ होता है, उस जीभ में मेनली 3 प्रकार के क्या होते हैं, सलाइवा ग्लैंड होते हैं, मतलब लार ग्रंथियाँ होती हैं। वो कौन कौन सी लार ग्रंथियाँ होती हैं, तो हम लोग का जीभ का जो ऊपरी वाला भाग होता है उसके दोनों साइड में एक क्या होता है, छोटी सी थैलीनुमा संरचना होती है जिसमें बहुत सारे लार क्या होते हैं और एंजाइम भरे हुए होते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, पैरोटिड। जो ऊपर हम लोग के कान के साइड में जो जीभ का पार्ट होता है, यहाँ पे तालू के पास में, तो वहाँ पे हम हमारे पास कौन सा वो ग्लैंड होता है, लार की कौन सी ग्रंथि होती है जिसे हम पैरोटिड ग्लैंड कहते हैं। मतलब पैरोटिड ग्लैंड जो होती है यह हमारे माउथ की क्या होती है, सबसे बड़ी, मतलब अगर पूछ दे एग्जाम में कि सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी होती है हम लोग के माउथ में, तो हम लोग के माउथ में जो सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है, सलाइवा ग्लैंड, वो कौन सी होती है, पैरोटिड ग्लैंड होती है। मतलब मेनली देखा जाए तो हम लोग के माउथ में जो जीभ होता है, जीभ में मेनली 3 प्रकार की लार ग्रंथियाँ होती हैं, सलाइवा ग्लैंड होती हैं। कौन कौन सी, पैरोटिड, मैंडिबुलर और सब मैंडिबुलर, सबलिंगुअल। देखिए लार ग्रंथियाँ कितनी होती हैं, 3 प्रकार की होती हैं, पैरोटिड, सब मैंडिबुलर और सबलिंगुअल। तो देखिए सब मैंडिबुलर, सबलिंगुअल जो होती हैं वो जीभ के निचले वाले भाग में होती हैं। वो सिर्फ क्या करती हैं, लार को स्रावित करने का कार्य करती हैं और भोजन को लसलसा चिपचिपा बनाती हैं। लेकिन वही देखा जाए जो पैरोटिड ग्लैंड होती है, जो बहुत सारे एंजाइम, हार्मोन और लार को क्या करती है, स्रावित करती है, तो ये सबसे बड़ी ग्लैंड होती है। कौन सी, पैरोटिड ग्लैंड। अब देखिए पैरोटिड ग्लैंड क्या काम करती है, तो पैरोटिड ग्लैंड से कुछ
कौन सा एंजाइम निकलता है, तो लाइसोजाइम नामक क्या होता है, एंजाइम निकलता है। अब ये लाइसोजाइम नामक एंजाइम क्या फंक्शन करता है, तो ये लाइसोजाइम नामक एंजाइम जो होता है हम लोग के माउथ में या भोजन द्वारा जितने भी बैक्टीरिया आते हैं उस बैक्टीरिया को क्या करता है, माउथ में मारने का काम करता है। मतलब जो हम लोग का पैरोटिड ग्लैंड होता है उसमें लाइसोजाइम नामक एंजाइम स्रावित होता है, जो क्या काम करता है, भोजन में आए हुए बैक्टीरिया को मारने का काम करता है। अब देखिए नेक्स्ट है आपका जो पैरोटिड ग्लैंड से क्या होती है, टाइलिन नामक और डायस्टेस नामक क्या होती है, एंजाइम निकलती है। तो जो टाइलिन नामक जो लार ग्रंथि होती है, टाइलिन जो लार होती है वो क्या करती है, और डायस्टेस जो एंजाइम होती है ये क्या करती है, भोजन में जो स्टार्च होता है जिसे हम शुगर का नाम दे सकते हैं, मतलब जो भी भोजन का कुछ ऐसा ठोस पदार्थ होता है जो आसानी से नहीं पचता है उसी टाइलिन और डायस्टेस नामक एंजाइम क्या करते हैं, पचाने में हेल्प करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट आपका है जो पैरोटिड ग्लैंड से एक म्यूकोसा निकलती है जिसे हम क्या कहते हैं, श्लेष्मा। पैरोटिड ग्लैंड से क्या निकलती है, एक म्यूकोसा नामक लार निकलती है जो लसलसी और चिपचिपी होती है। ये भोजन को क्या करती है, भोजन में मिल करके उसे अच्छी तरह से लसलसा और चिपचिपा बनाती है ताकि हमें भोजन निकलने में क्या होती है, आसानी होती है। अब देखिए ये जो आपका टंग होता है, जीभ होता है, तो जीभ में लाइपेज नामक क्या होती है, एंजाइम होती है। अब ये लाइपेज नामक एंजाइम क्या करती है, जो लाइपेज नामक एंजाइम होती है ये क्या करती है, जो भी मतलब कुछ भोजन होते हैं या फिर जो भी मतलब ये कुछ वसा और कार्बोहाइड्रेट होते हैं उसको पचाने में क्या करती है, हेल्प करती है। तो ये सब रहा आप लोग का मतलब ये टूथ और टंग के बारे में। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में बताने वाले हैं कि हम लोग का डाइजेशन सिस्टम में एलिमेंट्री जो कैनाल होता है वो कैसे फंक्शन करता है। तब तक के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।